Hello everyone, welcome to my channel PCM World of India. Today I am going to discuss about introduction of trigonometry and do exercise of it of class 10 CBSC NCERT book, and today we solve question of exercise 1. So let's start our video. So first of all we have to learn about what is trigonometry and who is the father of trigonometry. The father of trigonometry is Hipparchus, जिन्होंने ये ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी करी थी, हिपैकस है। और ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है हमारा? हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस समझना चाहिए। पाइथागोरस क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री खाली हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में परफॉर्म की जाती है, मतलब जिसमें 90 डिग्री होता है उसमें ही हम ज़्यादा परफॉर्म करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस पता होना चाहिए। पाइथागोरस क्या होता है हमारा? पाइथागोरस ने क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस उन्होंने ये कहा था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस हमारी है AC लाइन, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हमेशा हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। AC स्क्वायर ऐसी परपेंडिकुलर क्या है? हमारा एंगल के, जैसे सपोज कि थीटा एंगल है हमारा, तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी ये भी कह सकते हैं एंगल के अब जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के सामने हमारे क्या है? परपेंडिकुलर AB। AB का स्क्वायर प्लस अब बचा कि हमारा जो बेस होता है, बेस क्या है? BC। तो हम कहेंगे पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और ये AB AC और ये सब हमने ट्रायंगल के पॉइंट लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग लिए हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं हमारे। अब पाइथागोरस के बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं? हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। सबसे पहला हमारा साइन, यानी साइन। अब एंगल कौन सा है? हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग थीटा एंगल है, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि कह सकते हैं हम AB अपॉन AC। दूसरा होता है हमारा कॉस। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसे हम कह सकते हैं BC अपॉन AC। ऐसे ही एक और होता है हमारा टेन थीटा, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें कम से कम ये 3 याद हो जाएं, उसके बाद हम बाकी ये 3 याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इसके बाद 3 कौन से होते हैं हमारे? चौथा होता है हमारा सेक थीटा। सेक जस्ट अपोजिट कॉस का होता है, यानी कि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसी क्या होता है? साइन का उल्टा कोजैक। कोजैक का तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसी टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है, तो कॉट इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री परफॉर्म करी जाती है, और इसके फॉर्मूले याद भी करना है हमें। इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, एज अ ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो पी ऐसे हम कहीं पे भी लिख लेंगे कि PBP HHB अपॉन में। तो P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा? साइन। ऐसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा? कॉज। ऐसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा? टेन।
और यहीं से हम निकालेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, यहाँ से ही हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कोसेक। कॉस का उल्टा सेक होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसी टेन का उल्टा क्या होता है, जस्ट कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक्स में भी याद कर सकते हैं हम। अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 1। ये एक्सरसाइज 8.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एच बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉज ए। सेकेंड पार्ट में साइन सी कॉस सी। तो क्वेश्चन में जो जो दे रखा है पहले हम वही नोट करेंगे। जस्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें बी क्या है, हमारा राइट एंगल है, यानी कि बी साइड हमारी राइट एंगल है और बाकी हम कुछ भी ए हमने ये मान लिया, सी ये मान लिया। तो ट्राइंगल ए बी सी ये हो गया हमारा। और इसमें हमें गिवन है कि ए बी कितना गिवन है, 24, यानी कि ए बी गिवन है हमें 24 और बी सी गिवन है हमें 7, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें साइड ए सी नहीं पता है, तो ए सी कैसे निकालेंगे। ए सी निकालेंगे हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या था, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी। हम ए बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करा रहे हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें ए सी तो पता नहीं है, बी सी पता है। बी सी कितना है हमारा 7, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है हमारा 24, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 625, कितना आ गया 625 आ गया, यानी कि तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 625 किसी का स्क्वायर होता है हमारा, 625 होता है हमारा 25 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से क्या अंडर रूट कैंसिल हो, तो ए सी कितना आ गया हमारा, ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। पहले हमने पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमने ए सी निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा ए सी। अब हमें ए सी पता चल गया, ए सी पता चल गया, तो यानी कि अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, साइन ए, साइन ए यानी कि एंगल ये माना है ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इसके मैंने बताया जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना गिवन है हमें 7, ए सी अभी हमने कितना निकाला है 25, तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका, साइन ए का 7/25। ऐसे इसमें ही पूछा है कॉज ए। कॉज ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया 24/25। फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। अब हमारा सेकंड पार्ट है, साइन सी निकालना है हमें। साइन सी यानी कि इस बार एंगल इन्होंने चेंज कर दिया, पहले साइन ए था अब क्या ले ली साइन सी। तो यानी कि ये वाला एंगल लिया इन्होंने, जो इसके सामने अब क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अब कितना होगा 24 और बेस कितना होगा 7 और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा 25।
तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है इस बार 24 और ए सी कितना है 25। ऐसे इन्होंने पूछा है हमसे कॉस सी, कॉस सी भी वैसे ही आएगा जैसे अभी निकाला। कॉस का यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला होता है, बेस कितना है इस बार बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है हमारा 7 और ए सी कितना है 25, तो 7/25 आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही है। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। हमें फिगर दे रखा है क्वेश्चन में और tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है हमें। तो हमारे क्वेश्चन में पी क्यू तो गिवन है, पी आर भी गिवन है, अब निकालना है हमें क्यू आर। तो यानी कि इन्होंने एंगल हमारा माना है पी माना है और कॉट के लिए आर माना है, तो दोनों के लिए अलग अलग एंगल माने हैं इन्होंने। तो सबसे पहले हम पहले क्यू आर निकालेंगे, यानी कि ये वाली साइड। हमें कोई भी साइड निकालना होता तो क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस लगाना पड़ता है हमें। अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस गोरस इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी आर का स्क्वायर इक्वस टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हमारा पी आर कितना है, पी आर हमारा 13 है, पी क्यू हमारा 12 है, क्यू आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर आ गया, इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 25, यानी कि कितना है 5। हमारा आंसर कितना है, क्यू आर कितना आ जाएगा 5। तो 5 ये फाइंड कर लिया हमने। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले tan p निकालेंगे हम, कितना है tan का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आएगा, p एंगल है, तो परपेंडिकुलर हमारा है क्यू आर, सामने वाला होता है मैंने बताया था, और बेस क्या है हमारा पी क्यू। तो 5/12 आ गया ये हमारा। ऐसे ही कॉट आर निकालना है हमें, कॉट आर, कॉट आर कितना हो जाएगा, यानी कि इस बार एंगल ये है, सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें भी क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है हमारा 5 है, पी क्यू कितना है हमारा 12। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे tan p माइनस कॉट आर। तो tan p कितना आया है 5/12 माइनस 5/12, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ रहा है हमारा इसका। अब थर्ड क्वेश्चन है इफ़ साइन, क्या, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉज ए एंड tan ए। अगर साइन ए हमारा, साइन ए अगर 3/4 है तो हमसे पूछा है कि कॉज ए और tan ए कितना होगा। तो हम एक राइट एंगल बना ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। हमने ए बी सी मान लिया, ए है तो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 3/, और ये 4 है। हमें ए बी निकालना है इस बार। तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी।
ए बी सी में हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा फिर से। तो क्या हो जाएगा इस बार, ए सी का स्क्वायर, ए बी का बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है 4 का स्क्वायर, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 7। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, इधर से स्क्वायर आ गया, इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 7। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी अंडर रूट 7। अब क्वेश्चन में हमने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कॉज ए कितना होगा। कॉज ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी। तो ए बी कितना है अंडर रूट 7 निकाला अभी हमने, और ए सी हमारा 4 है, तो 7 अंडर रूट अपॉन 4। ऐसे tan ए कितना होगा हमारा, क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी सी है यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस कितना है ए बी, तो बी सी कितना है हमारा 3 और ए बी कितना है रूट 7, तो 3/√7 है। आंसर कंप्लीट। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो हमें गिवन है कोई चीज़ यहाँ पे, गिवन हमें है 15, फोर्थ क्वेश्चन में 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। अब एक ट्रायंगल मान लेंगे ए बी सी कोई। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस गिवन है हमें 8, परपेंडिकुलर है 15, तो हमसे हाइपोटेन्यूस पूछ रहा है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस भी निकालेंगे हम, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हम पाइथागोरस लगाएंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी कितना है 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 8 का स्क्वायर। 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा हमारा। अब 289, अब ए सी से स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट आ जाएगा। 289 किसका रूट होता है, 289 होता है हमारा 17 का। तो ए सी कितना आ जाएगा हमारा, ए सी 17 आ गया। तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में, साइन ए पूछा गया हमसे। साइन ए कितना है, साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है हमारा 15, ए सी कितना है 17 निकाला है, 15/7। ऐसी और क्या पूछा है हमसे, सेक ए। सेक ए पूछा है हमसे। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कितना है ए सी, बेस कितना है ए बी। ए सी 17/8 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन कंप्लीट। सिमिलरली हमारा बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 में इस बार हमें दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। क्वेश्चन 5 में हमें दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि फिर से ट्राइंगल एक ड्रॉन करेंगे हम। सेक का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस यानी कि 13 गिवन है, बेस गिवन है 12, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर।
ए सी गिवन है हमें 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी नहीं पता है इस बार, ए बी पता है 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना आ गया हमारा 5 आ गया, बी सी हमने 5 निकाल लिया। तो बी सी हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब हमसे कह रहा है कि और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना है, यानी कि सेक थीटा पता है हमें, तो बाकी 5 बचे। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए सी 5/13, ऐसी कॉस थीटा जस्ट अपोजिट होगा सेक का ए बी अपॉन ए सी 12/13 आ जाएगी। ऐसी टेन कितना आएगा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना है 5, ए बी कितना है हमारा 12। ऐसी टेन का उल्टा कॉट ए बी अपॉन बी सी हो जाएगी 12/5। और लास्ट में बचा हमारा कोजेक, कोजेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी कितना है हमारा 13/5 आंसर। ये बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, कंप्लीट आंसर। सो हमारा 6 क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉज ए इक्वल टू कॉज बी देन शो, हमें करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये थोड़ा प्रूफ करना है हमें क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम कहेंगे लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल इन विच सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। हम एक ट्राइंगल ड्रॉन करेंगे इसमें ए बी सी, और एक बीच में परपेंडिकुलर लाइन डी की ड्रॉन करेंगे हम। इसमें लिखेंगे लेट ए बी सी इज द ट्राइंगल इन विच सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, कॉज ए इक्वल्स टू कॉज बी, जिससे हम कह सकते हैं कि कॉज ए कितना होगा, यानी कॉज ए ये है, कॉज ए का फॉर्मूला है, कॉज का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना है यहाँ पे ए डी, कॉज ए के लिए अपॉन ए सी। ऐसे ही यहाँ पे कॉज बी के लिए ये वाला है बी डी अपॉन बी सी, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। सो हम कहेंगे वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। टू प्रूव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम कहेंगे लेट एक्सटेंड ए सी, हम थोड़ा फिगर को अब ए सी टू पी, हम फिगर को थोड़ा चेंज करेंगे अब। हमने कि बी पी पॉइंट अपने पास से ड्रॉन करना पड़ेगा हमें, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी सी डी पैरेलल टू बी पी। हम ये बात कहेंगे सी डी हमारा पैरेलल है बी पी के, तो हम कहेंगे कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा ट्राइंगल ये पूरा। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, क्यों कर लेंगे एक आपस में, क्योंकि ये हमारा क्या बना रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल।
और सी बी पी, सॉरी, ऐसी बी सी डी मिला के क्या बनाना है, सी बी पी इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, और हमारी इक्वेशन 2 रह गई है। तो हम पहले इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1 क्या थी हमारी, ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी थी। अब इन्होंने क्या, बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है, बी सी बराबर है हमारा सी पी के। तो इक्वेशन में पुट कर देंगे ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी पी, इक्वेशन 2 हो जाती है। तो 4 इक्वेशन आ गई हैं हमारी, हमने 4 इक्वेशन सॉल्व करी हैं ये। और इसमें एक चीज़ और, एंगल सी बी पी बराबर होगा हमारा एंगल सी पी बी के। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल। इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे, हमने 4 पीछे बना दी थी। तो आप कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 और 5 से हमें ये प्रूफ होता है कि एंगल ए सी डी बराबर है हमारा किसके, एंगल बी सी डी के, जिसको हम इक्वेशन 6 मान लेंगे। सो इन ट्राइंगल, अब बात करें इन ट्राइंगल सी ए डी और सी बी डी दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इससे हमें ये कह रहा है कि, तो हमारे बाकी बचा के एंगल सी बी डी बराबर है एंगल सी ए डी के। सी बी डी बराबर है, क्यों है, ये क्या है, रिमेनिंग एंगल है। जब हमने बाकी एंगल प्रूफ कर दी तो ये रिमेनिंग एंगल बचे, तो ये इक्वल हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूफ। अब 7 क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख ले रहे हैं हम। हमें कॉट थीटा गिवन है, कितना है, 7/8 गिवन है। तो यानी कि जाहिर सी बात है, 2 साइड गिवन होएंगे खाली, तीसरी साइड हमें खुद निकालनी पड़ेगी। ए बी सी ट्राइंगल मानेंगे, जिसमें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है यहाँ पे, ए बी 7 आ गया, और बी सी हमारा परपेंडिकुलर है 8 आ गया। तो हमें हाइपोटेन्यूस पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, ए सी क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए सी निकालेंगे, ए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 113 आ जाएगा ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 113। तो ए सी कितना आएगा, 113 आ गया हमारा अंडर रूट। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि इसमें पूछा गया क्या, पहले पार्ट में साइन थीटा है और कॉस थीटा है। तो साइन थीटा कितना आ गया हमारा, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, अगर थीटा हमने ये माना है सॉरी, तो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना है 8 अपॉन अंडर रूट 13। एज ई कॉस थीटा कितना होगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी अपॉन ए सी,
7/√30 113। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में है हमारा, ये थोड़ा रफ कर देना। क्वेश्चन में है 1 + sin θ 1 - sin θ, ऐसे 1 + cos θ 1 - cos θ। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। sin θ कितना है हमारा 8/13√13। तो पहले तो कि किसी का फॉर्मूला बना है 1 + sin θ 1 माइनस, यानी a+b a-b का, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है a+b a-b का फॉर्मूला बनना है। तो क्या फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस sin θ का स्क्वायर अपन नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस cos θ का स्क्वायर। 1 - sin θ कितना हमारा 8 और कितना है 7 कुछ ऐसी आ जाएगा कि हमारा। तो इसके ब्रैकेट जब ओपन होंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 64/113। ऐसे इधर 1 - 49/113। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 113 - 64 113 - 49/113। 113 से 113 कैंसिल, 64 हो गया तो कितना 49 बचा हमारा, और 49 माइनस करो तो कितना बचा 64, यानी 49/64 आंसर है फर्स्ट पार्ट का हमारे। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 49/64 आंसर है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमारा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे 49/64, इसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो एज इट इज़ सेम है जितने मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी। सो आपको खुद करने हैं इसमें कुछ नहीं है। 8 वाले में इफ़ इन्होंने क्या 3 cot a = 4, तो हम 3 को अपॉन में ले आएंगे कि ऐसे ही दिखेगा हमारा। cot a = कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। फिर हम फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पे 10 की वैल्यू निकालेंगे। RHS और LHS अगर इक्वल आएगा तो हमारी वैल्यू क्या है सही है। अगर RHS LHS इक्वल नहीं आ रहा है तो हमारी क्या आएगी नहीं है इक्वल। सिमिलरली हमारा 9 क्वेश्चन में ये इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी को मानना है। 10 ए गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा हमें। साइन ए कॉज ए की वैल्यू जो अभी हमने 8 क्वेश्चन जैसी करा है वैसी ही क्वेश्चन हमारा 9 है, और 7 भी बिल्कुल सेम ही था। तो मैं ये क्वेश्चन स्किप करता हूँ, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे 10 क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR = 25, PQ = 5 cm, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। सो हमें गिवन क्या क्या है वो लिख ले रहे हैं पहले, और पहले ट्राइंगल बनाएंगे हम एक। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। हमने PQR, इन्होंने Q बताया कि राइट एंगल है तो हमने वैसे ही बनाया है। और गिवन है PR, तो गिवन है हमें PR + QR 25 गिवन है, और PQ हमें गिवन है 5। तो हम अपने पास से यहाँ पे PR को लेट कर लेंगे x, लेट द PR बी x। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल PQR। सो क्या बनेगा PR का होल स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो हमारा
पी आर कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माना हमने, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, और क्यू आर देखो किससे मिलके बनना है हमारा, इन्होंने बताया कि क्यू आर यहाँ से निकालेंगे, क्यू आर इज इक्वल 25 माइनस पी आर की वैल्यू कितनी एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो हमारा क्यू आर कितना आ गया 25 माइनस एक्स, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे ही पुट कर दी हमने, कितना आ जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, कुछ ऐसी देखिएगी हमारी इक्वेशन। सो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसमें बचा क्या हमारा 650 इक्वल्स टू 56, इसको हमने 650 को यहाँ पर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 650 अपॉन 50। तो हमारा इसका कितना आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13, यानी कि तो पी आर पता चल गया हमारा कितना आ गया 13, और पी आर पता चल गया, और क्यू आर भी पता चल जाएगा हमारा, 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारा। तो सारी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, 13 पी आर आ गया, क्यू आर आ गया हमारा 12। सो हमारा पता चल गया कि पी आर कितना आ गया 13 अभी हमने निकाला है, और क्यू आर 5 तो गिवन ही है हमें, पी क्यू हमें पता चल गया कितना आ गया 12। तो हम क्वेश्चन में पूछा गया हमसे साइन पी पूछा हमसे, यानी कि एंगल हमारा ये है, तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारे यहाँ से, तो हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा परपेंडिकुलर, वो पी और आर शफल करना पड़ेगा, मेरे वो गलत हो गया, पी और आर यहाँ पे चेंज कर लेना आप, साइन पी इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है आर क्यू अपॉन पी आर, 12 अपॉन 13 आ जाएगा हमारा साइन पी। फिर कॉस पी पूछा है शायद हमसे, कॉस पी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू 5 अपॉन 13 आ जाएगा, और लास्ट में हमसे क्या पूछा है टेन पी कितना आ जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर कितना है हमारा 12 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा इसका। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है 12 अपॉन 5। सो हमारा 11 क्वेश्चन तो वैसे ट्रू फॉल्स है, इसे जस्टिफाई करना है हमें आंसर को, मैं एक पार्ट बता दे रहा हूँ, वैसे तो खुद कर सकते हैं आप। इसमें पहले में पूछा है इन्होंने फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मतलब ये कह रहे हैं कि वैल्यू जो हमारी 10a की है हमेशा लेस देन 1 रहती है। तो अगर हम देखें 10a की दिया कितना है इन्होंने, सपोज 12 अपॉन 55 है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर इसको रखें हम 12 और ये 5 हो गया, तो इन दोनों प्लस करेंगे तो ये कितना आना चाहिए 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इससे ये हुआ कि 12 अपॉन 5 है, 12 अपॉन 5 वैसे ग्रेटर दैन हमारे किससे 1 से, तो ये बात यहाँ से ही गलत हो गई कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 1। सो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 10a लेस देन 1 है, तो ये क्या है प्रूफ है, ये फॉल्स है। सो फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। आज के लिए बस इतना ही। सो हमारे आगे वीडियोज़ हमारी शायद इसकी बी एक्सरसाइज पे बनाऊँ। सो कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, like and subscribe our channel, thank you।